हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन जो है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन रहे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिमाचल प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रहता है हमारा पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई को और 1882 ईस्वी में यानी कि 1882 में हुआ था और कांगड़ा ज़िले के डाडा सिवा स्थान पर हुआ था। कौन सा स्थान था? कांगड़ा ज़िले का डाडा सिवा, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो 11 जुलाई 1882 में डाडा सिवा में हुआ था इनका जन्म बाबा कांशीराम जी का। और 1902 में वह संविधानता जो है संग्राम में कूद पड़े और 1937 में जो है गदड़िया जनसभा में पंडित नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम जो है दिया। पहाड़ी गांधी का नाम जो है बाबा कांशीराम को किसने दिया? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सरोजनी नायडू ने इन्हें जो है पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? पहाड़ी बुलबुल कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पहाड़ी गांधी। पहाड़ी बुलबुल और पहाड़ी गांधी दो नामों से संबोधित किया गया। और 1943 ईस्वी में जो है मृत्यु हो गई थी इनकी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने का जो है प्रण किया। काले कपड़े धारण करने वाला यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कौन था आज़ादी तक? तो ये थे हमारे बाबा कांशीराम जी। तो बाबा कांशीराम के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा दूसरे नंबर पर, भागमल सोंठा। तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर जो है 1899 में, जो कि जुब्बल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 23 सितंबर जो है 1899 में जुब्बल में हुआ था भागमल सोंठा का जन्म। और 1939 में जो है धामी प्रेस प्रचारणी सभा का गठन किया था इन्होंने। और 16 जुलाई 1939 को धामी की राजधानी हलोंग में एक जनसभा का आयोजन हुआ और धामी पुलिस ने जो है इन्हें धनहाटी में जो गिरफ्तार कर लिया। जनता भड़क उठी और धामी गोलीकांड में जो है कितने लोग मारे गए? 2 लोगों की जान चली गई। और यह हिमाचल प्रदेश में जो है गोलीकांड की पहली घटना थी। भागमल सोंठा को अम्बाला जेल में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे भागमल सोंठा जी जो है डिस्कस हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, हम पंडित पद्मदेव के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट रहता है, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1901 में। रोहड़ू के भामनोल गांव में हुआ था इनका जन्म, पंडित पद्मदेव का। और ये जो है कविराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग भी लिया था। और 1946 में इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग का जो है गठन किया और उसके महासचिव बने। इन्होंने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। और पंडित पद्मदेव जो है 1952 में हिमाचल प्रदेश की पहली कांग्रेस सरकार के प्रथम गृह मंत्री थे। कांग्रेस सरकार के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित पद्मदेव जी थे। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, गीतकार व जो समीक्षक थे। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। इनका पैतृक गांव था कांगड़ा का गुलेर। और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या बुद्ध का कांटा उसने कहा था इत्यादि या आदि जो है उनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है लाल चंद्र प्रार्थी जी।
इनका जन्म हुआ था 1916 में और कुल्लू के नगर में इनका जन्म हुआ था लालचंद्र प्रार्थी जी का, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कुलूत देश की कहानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, कुलूत देश की जो है कहानी किसकी जो है रचना है, तो ये रही है लालचंद्र प्रार्थी जी की, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 1982 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सैमुअल इवॉन स्टोकस, यानी कि सत्यानंद स्टोकस भी कहते हैं इनको, सैमुअल इवॉन्स स्टोकस, यानी कि सत्यानंद स्टोकस भी इनका नाम रहा है। तो सैमुअल इवॉन्स स्टोकस जो है 1905 में फिलाडेल्फिया यानी कि USA से भारत आए थे, और शिमला के कोटगढ़ में जो है 1910 में यहाँ पर बस गई है, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया। कि इन्होंने सत्यानंद स्टोकस ने जो है खादी पहनना शुरू कर दिया, किसके जो है प्रभाव में आकर, महात्मा गांधी जी के प्रभाव में आकर। 1922 में जो है लाहौर जेल में ये कैद हुए, और 1918 ईस्वी में जो है इन्होंने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब भी लगाए। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे ये जो पॉइंट कि अमेरिकी किस्म के सेब जो है कौन लाया, जो है किसने लगाए, तो ये लगाए थे सत्यानंद स्टोकस ने। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो कि मेहरचंद महाजन। जस्टिस मेहरचंद महाजन का जन्म हुआ था 23 दिसंबर जो है 1890 को कांगड़ा के नगरोटा में, और मेहरचंद महाजन जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं। मेहरचंद महाजन 1900 यानी कि 54 जो है 1954 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने थे। कौन? मेहरचंद महाजन। जन्म हुआ था नगरोटा में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जो हमारा पॉइंट रहता है ये ठाकुर सिंह नेगी, यानी कि TS नेगी जिनको कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1909 में किन्नौर के शोंग में हुआ था इनका जन्म। किनका? ठाकुर सिंह नेगी का जन्म हुआ था जो है 1909 में किन्नौर के शोंग में हुआ था, और 3 बार 1979 से 82 और 1982 से 85 और 1990 से 92 तक जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे यहाँ। और उन्होंने शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब लिखी। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर ये लिखी थी ठाकुर सिंह नेगी ने, यानी कि TS नेगी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा जो विद्या स्टोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद्या स्टोकस का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1927 को कोटगढ़ में हुआ था, और विद्या स्टोकस जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हिमाचल प्रदेश की जो है विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विद्या स्टोकस, और विद्या स्टोकस जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। विधानसभा की पहली अध्यक्ष भी थी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी, और वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी भी रही है। ये खास जो है इनको बनाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी भी थी, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, और विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा डॉक्टर YS परमार, यानी कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ था सिरमौर के वागथन नामक स्थान पर, जो कि हुआ था इनका जन्म 4 अगस्त 1906 में हुआ था, और वह 1941 में सिरमौर में जज और वकील थे, और वह जो है 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? YS परमार थे, और वह जो है 1952 से 56, 1963 से 67, 1967 से 71 और 1972 से 1977 तक जो है 4 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
जो है रहे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री 4 बार रहने वाले कौन थे, तो ये थे हमारे वाई.एस. परमार। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी वाई.एस. परमार ही थे। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा रामलाल ठाकुर जी, जो कि रामलाल ठाकुर जी का जन्म हुआ था 1929 में, जुब्बल में हुआ था इनका जन्म। और 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बने थे। और रामलाल ठाकुर 1983 में जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बने। और रामलाल ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है बनने वाले एकमात्र हिमाचली थे, जो कि जो है राज्यपाल भी थे और मुख्यमंत्री भी थे। और मृत्यु हुई थी इनकी 2002 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था 23 जून 1934 को, जो कि सराहन में इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध जो है रामपुर वो शहर रियासत से है। और वीरभद्र सिंह जी जो है 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कब कब बने, 1983, 1985, 1993, 2003 और 2012। तो मतलब कि 6 बार ये बने मुख्यमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है शांता कुमार जी का जन्म हुआ था 13 दिसंबर जो है 1934 को कांगड़ा के पालमपुर में हुआ था। और शांता कुमार जी 1977 और 1990 में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है कौन कौन सी है, धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल जो है छाया। और नेक्स्ट है मृग तृष्णा। इसके बाद है लाजो और खादी। इसके बाद नेक्स्ट है मन के मीत। नेक्स्ट है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो ये जो है केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम कुमार धूमल जी। इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1944 को हमीरपुर के समीरपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। और प्रेम कुमार धूमल जो है 1998 से 2003, 2007, 2012 तक जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इन्होंने जो है 1996 और 1998 में जो 2 बार क्या किया, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा इम्पोर्टेंट पर्सन में निकोलस रोरिक जो है, जिनका जन्म हुआ था 1874 में, यानी कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था इनका जन्म। और इन्हें जो है महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 20 वर्ष जो है कुल्लू में बिताए और हिमाचल पर 7000 चित्र बनाए। नगर में जो है रोरी कला संग्रहालय इन्हीं के नाम पर बना है। और 13 दिसंबर 1947 को इनका निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा सरदार शोभा सिंह जी का जन्म पंजाब के गुरुदासपुर में 1901 में हुआ था। और 1947 में अंद्रेटा यानी कि कांगड़ा ज़िले में आए। और इन्हीं के नाम पर अंद्रेटा में शोभा सिंह जो है आर्ट गैलरी है। 1990 में इनका निधन हो गया। और इनके कुछ विख्यात चित्र हैं सोहनी महिवाल, कांगड़ा ब्राइड, गद्दी सुंदरी, सिख गुरुओं के चित्र जो है ये इनके चित्र विख्यात चित्र। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारे संसार चंद जी, राजा संसार चंद जी जो है कांगड़ा के जो प्रसिद्ध राजा थे। और इनका जन्म हुआ था 1775 में हुआ था इनका। और इन्होंने कांगड़ा चित्रकला के विकास में बहुत योगदान दिया था। इन्होंने 1809 में प्रसिद्ध ज्वालामुखी की जो संधि की। और इनकी 1823 ईस्वी में जो मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट रहता है राजकुमारी अमृत कौर का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1890 को, जो कि लखनऊ में इनका हुआ था जन्म।
और वर्ष 1952 में इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तथा देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहते हैं हमारे दलाई लामा जी। 14वें दलाई लामा का असली नाम तेनजिंग ग्यात्सो है। दलाई लामा का जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 ईस्वी को, जो कि तिब्बत के ल्हासा में हुआ था इनका जन्म। और 1959 में जो है तिब्बत पर चीन के कब्ज़े के बाद दलाई लामा तिब्बती शरणार्थियों के साथ धर्मशाला में बस गए। उन्होंने धर्मशाला में तिब्बत की अंतरिम सरकार का गठन किया और उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो रहते हैं निर्मल वर्मा जी। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 को, शिमला में हुआ था। और इनका पहला कहानी संग्रह है परिंदे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये का जो है परिंदे है, अत्यधिक जो प्रशंसित रहा है ये। और वे दिन निर्मल वर्मा की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृति है। वे दिन और परिंदे जैसी इन्होंने जो काव्य संग्रह जो है लिखे हैं, जो कि इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट रहता है प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा का जन्म हुआ था 31 जनवरी 1975 को, जो कि शिमला में हुआ था इनका जन्म। और इनकी पहली फिल्म थी दिल से, और 1998 में जो है रिलीज़ हुई। और प्रीति जिंटा जो है IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब जो है टीम की ओनर है, यानी कि 2011 केस में के आंकड़े के तहत ये है। और इसके बाद नेक्स्ट है कंगना रनावत। कंगना रनावत का जन्म हुआ था 20 मार्च 1987 में, और जो कि मंडी ज़िले के भांबला में हुआ था इनका जन्म। और उन्होंने वर्ष 2006 में फैशन फिल्म के साथ जो है हिंदी फिल्मों में जो पदार्पण जो है किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है मनोहर सिंह। मनोहर सिंह का जन्म हुआ था 1938 में, जो कि शिमला के कुवारा गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनकी पहली फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, और पार्टी और डैडी फिल्मों में इन्होंने जो भूमिका निभाई थी। और वर्ष 1982 में जो है उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है पॉइंट नंबर 24। ये है हमारे जनरल विश्वनाथ यानी कि VN शर्मा। जनरल VN शर्मा जो है कांगड़ा के डाड गांव के निवासी और मेजर सोमनाथ के वो छोटे भाई थे। और इन्होंने 1962, 1965 और 1971 की ईस्वी की लड़ाई में भाग लिया। और इन्हें PVSM परम विशिष्ट सेवा पदक जो है और AVSM अति विशिष्ट सेवा पदक से जो है सम्मानित किया गया। जनरल VN शर्मा जो है 1988 से 1990 तक जो भारत की थल सेना बनने वाले जो है सेनाध्यक्ष जो बनने वाले पहले हिमाचली हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था 9 सितंबर जो है 1974 को, जो पालमपुर के घुगार जो है घुंगार गांव में हुआ था इनका जन्म। और इन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में जो है असीम वीरता के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सोमनाथ जी। सोमनाथ शर्मा जो है, सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा में हुआ था। और वर्ष 1947 में पाकिस्तान के विरुद्ध कश्मीर युद्ध में असीम वीरता दिखाने के लिए इन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट रहता है हमारा सौरभ कालिया का जन्म हुआ था 29 जून 1976 को हुआ था। और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पालमपुर से प्राप्त की और कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के अमानुषिक व्यवहार के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से हमने जो है प्रमुख इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर जो है चर्चा की।